आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। फतेहपुर में मंदिर मकबरा विवाद में बवाल, बैरिकेडिंग तोड़ने पर आमादा सनातनी। हजारों सनातनी सड़क पर प्रशासन से आमने सामने, माहौल गरमाया। मठ मंदिर संघर्ष समिति के आह्वान पर जनसैलाब, पुलिस बल तैनात। बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए आगे बढ़े सनातनी को प्रशासन ने रोका। झड़प के हालात। धारा 144 के बीच आर्या पार की तैयारी, कर्पूरी चौराहे पर तनाव। मुख्य लालपाल का ऐलान, पूजा हमारा अधिकार, रोक नहीं सकता कोई। ओलमा काउंसिल का दावा, सरकारी अभिलेख में मकबरा कब्जे की कोशिश। सनातनी बोले, प्राचीन ठाकुर जी मंदिर का होगा कायाकल्प, चाहे जो हो। ड्रोन से निगरानी, बाहर से फोर्स बुलाई, शहर किले में तब्दील। यूपी के फतेहपुर जिले के रेडिया मोहल्ले के बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत बजरंग दल और बीएसपी ने लगभग 200 साल पुराने मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताकर 11 अगस्त को पूजा पाठ करने की चेतावनी दी है। हिंदू संगठन को चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने मकबरे को बल्लियों के सहारे, बैरिकेडिंग के सहारे किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी। हालांकि इसके बाद भी लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इसके बाद यहां पर तनावपूर्ण हालत बन गए। बड़ी तादाद में लोगों के इकट्ठा होने के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई। यहां पर कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। इस बारे में बात करते हुए न्यूज समय तक के रिपोर्टर ने बताया कि एक जिसे मुस्लिम पक्ष मकबरा कहता है और कुछ दिन पहले कहा कि यहाँ पहले मंदिर होता था, इसे तोड़कर मकबरा बनाया गया। और हिंदू संगठनों ने कहा कि ये वो 11 अगस्त को वो यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। प्रशासन ने इसके लिए मना किया, लेकिन हिंदूवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम जाएंगे और पूजा करेंगे। प्रशासन के मना करने के बाद भी यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग पहुँचे और बैरिकेडिंग के बाद भी उन्होंने इसे तोड़ दिया और अंदर जाने की कोशिश की। कितना पुराना है ये मकबरा? रेडिया मोहल्ले में ये मकबरा 2 साल पुराना बताया जाता है। हिंदू संगठन का कहना है कि यहाँ पहले मंदिर था जिसे तोड़ा गया था। इसी बीच कुछ दिन पहले 11 अगस्त को यहाँ पर पूजा करने के लिए कहा गया था। इसके बाद आज सुबह से ही वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और इस वजह से अब तनावपूर्ण स्थिति बन रही है। क्या कह रहे हैं मुस्लिम संगठन? मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढ रही है। सरकार और मठ संघर्ष समिति इससे जिले का माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है। इस मामले में सरकार को रुख चेंज करना चाहिए। शहर क्षेत्र के आबू नगर स्थित 200 वर्ष पुराने इस मकबरे को लेकर जहां दोनों समुदाय के लोग कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा के पास पहुंच इकट्ठा हो रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन ने पीएसी सहित कई थानों की फोर्स को मकबरे के पास अलर्ट कर दिया। वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। इसको लेकर हिंदू संगठन की भीड़ आना शुरू हो गई, जबकि राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आमिर रशादी ने मोहम्मद अनीस ने भेजा है, जिसके जरिए अधिवक्ता इसे राष्ट्रीय संपत्ति बता रहे हैं। जबकि उस मामले में जिला प्रशासन के आला अधिकारी कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं। जबकि स्थानीय महिलाओं ने कहा कि यह मंदिर, इसके अंदर जंजीर गुम्बद भी लटक रही है। बताया जा रहा है कि माहौल को कंट्रोल में कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार मजार के पास हनुमान चालीसा का पाठ लोगों ने किया। फिलहाल कोई ऐसी घटना नहीं घटी, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। खबर लिखे जाने तक स्थिति कंट्रोल पर है। फतेहपुर से क्राइम रिपोर्टर उपेंद्र सिंह की ये खास रिपोर्ट। ये हमारे फतेहपुर के आबू नगर रेडिया एक स्थान पड़ता है, यहाँ पर एक हमारा प्राचीन मंदिर है और उस प्राचीन मंदिर को जबरदस्ती जो है मुस्लिम वर्ग के द्वारा उसका इस्लामीकरण किया गया। ये घटना का संबंध तब से है जब 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, तब पूरे भारत में मुस्लिम वर्ग ने आक्रोशित होकर और सांप्रदायिक दंगा फैलाए थे, हमारे मंदिरों को तोड़ा था और हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को भी तोड़े थे। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी 100 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया। उसी क्रम में इस मंदिर को भी उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया था और कब्जा करने के बाद उसका इस्लामीकरण किया। मंदिर के अंदर जो है उन्होंने वहाँ पे मजार बना दी है और बाहर से उसका इस्लामीकरण कर दिया।
वहाँ पे जो पुजारी था उस पुजारी को इन लोगों ने प्रताड़ित किया और प्रताड़ित करने के बाद उसे पागल घोषित करके यहाँ से भगा दिया और इतना समाज में हिंदू समाज में पैदा कर दिया कि हिंदू समाज वहाँ जा नहीं पाता है और उनको इस चीज़ का फायदा मिला और इस्लामीकरण कर दिया। उसी उपलक्ष्य में आज 11 अगस्त 2025 को समस्त हिंदू समाज जो है अपना लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, न्याय के तरीके से, विधिक तरीके से यहाँ पर न्याय लेने आए हैं। प्रशासन बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है, लाठी डंडा मार रहा है, फर्जी मुकदमा लगाने की बात कर रहा है। मैं देखता हूँ कितने सीनों में गोलियां चलेंगी आज हम लोग जितने भी लोग अभी हमारे संगठन के बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं और चादर बदलवाने की आप बात कर रहे हैं ताकि वहाँ पर आप लोग कह रहे थे कि वहाँ पर किसी प्रकार कोई गतिविधि ना हो, लेकिन चादर बदलने की बात क्या है, प्रशासन कह रहा था चप्पे चप्पे पे फोर्स लगी हुई है, लेकिन यहाँ के कुछ तथाकथित अधिकारीगण वो वर्ग विशेष के समुदाय से मिले हुए हैं। इतना सब होने के बाद वहाँ चादरें कैसे बदली गई, मैं ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ प्रशासन के ऊपर और शासन के ऊपर। इतना बड़े 1 तारीख के ज्ञापन देने के बाद भी ये हो गया। जो कि जिला प्रशासन ड्रोन कैमरे से निगरानी बराबर करा, उसके बावजूद जिला प्रशासन जब अपना कुछ कराता है तो ड्रोन बंद कर देता है, अपने कैमरा बंद कर देता है, लेकिन यह मान के चलो सनातन के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये योगी जी की सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। आपका सरकार होने के बावजूद भी आज यहाँ पर समस्या खड़ी ये कोई समस्या देखिए क्या है, शासन का काम अपना है, प्रशासन का काम अपना है, लेकिन जब एक वर्ग विशेष के साथ मिलकर काम करेंगे, मैंने बार बार कहा कुछ तथाकथित लोग हैं, प्रशासन का हर वर्ग नहीं चाहता, वह भी सनातन के हैं, वह भी सनातन के लोग हैं, कौन नहीं चाहता कि हमारा मंदिर का स्वरूप उसी तरह, कौन नहीं चाहता। यहाँ प्रशासन के लोग भी चाहते हैं, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने वहाँ छतरें बदलवाई हैं। जब इतना बड़ा सब कार्यक्रम चल रहा था तो वहाँ कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैमरे बंद करा के वहाँ मजारों में नई चादरें जला दी है। तो आपने ने बैरिकेटिंग कर रखी है रास्ते में जाने के लिए, सब बैरिकेटिंग आप देखते रहो, आप अभी यहाँ रहोगे, आपके सामने जो कहा गया है वो होगा। करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, चरणों में गिर जाएंगे धर्म के लिए, मेरे मंदिर को मुझे दे दो। अगर वो कहते हैं कि हम समय चाहते हैं, हमने 10 दिन पहले आग्रह किया था कि 5 दिन बराबर वार्ता हो रही है। कल इन्होंने कहा 7 बजे बैठेंगे, अधिकतर रूप से 7 बजे इन्होंने कोई सूचना नहीं दिया। इससे क्या लगता है, क्या चीज़ प्रशासन को समय मांगता है, क्या दिया जाएगा? बिल्कुल देंगे, बार बार देंगे, हम प्रशासन को समय देंगे। आए तो सामने, प्रशासन तो पता नहीं कौन से गलतफहमी में है, क्यों लड़ना चाहता, हम लड़ना नहीं चाहते, हम निवेदन करना चाहते हैं। हमारा वो मंदिर है, हमारे पास उसके साक्ष्य हैं, हमारे धार्मिक है, मैंने देखा भी है और हमारे पास साक्ष्य है। हम ऐसे नहीं लड़ते, हम प्रामाणिकता के साथ लड़ना चाहते हैं। हम खून खराबा के विरोधी हैं, खून खराबा नहीं चाहते, हम शांतिप्रिय लोग हैं। लेकिन अपने धर्म की रक्षा करना हर व्यक्ति का, हर समाज का कर्तव्य है, उस कर्तव्य का हम पालन करें। भाइयों बहनों, कृपया इस फोटो को ध्यान से देखें। इनका नाम कृष्णदेव झा है और ये कानपुर नगर के रहने वाले हैं तथा वहाँ से लापता हैं। इन्हें भूलने की बीमारी है और ये अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं। इन्हें अपने परिवार से मिलाने में मदद करें। यदि आपको ये कहीं भी नजर आते हैं या दिख जाते हैं तो तत्काल इन नंबरों पर सूचित करें। इन्हें अपने पास किसी तरह से रोक के रख लें, जिससे इनके परिवार वाले आप तक पहुँच सकें और इन्हें अपने घर ला सकें। आपका यह प्रयास अनमोल है, फिर भी इन्हें ढूंढ के लाने वाले को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस नेक काम में इस परिवार की सहायता करें। आपके सहयोग के लिए ये परिवार हमेशा आपका आभारी रहेगा। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।